हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेक्स क्लिप्स। फ्रेंड्स, ये है औरहान अफ्तरमानी यानी औरी। लोग प्यार से इसको औरी के नाम से एड्रेस करते हैं। औरी एक काफी फैंसी लाइफ लीड करता है और स्टार किड्स का बेस्टी है। यहाँ तक कि ये अंबानीज का भी बेस्टी बना हुआ है काफी दिनों से। लोग औरी को जानते हैं उसके स्टार किड्स के साथ वियर्ड फोटो पोज के लिए और बैक टू बैक पार्टीज के लिए। लेकिन अब औरी एक सीरियस न्यूज में बना हुआ है। एक्चुअली औरी के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। दरअसल अभी वो कुछ दिनों पहले अपने कुछ 7 फ्रेंड्स के साथ कटरा गया था माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। वहां पर उसने माता रानी के दर्शन किए और फिर उसके बाद कटरा के एक होटल में रुका और एज यूजुअल उसने अपने इंस्टा अकाउंट पे वहां की वीडियोस और फोटोज को अपलोड किया। और कि इन वीडियोस और फोटोज में कुछ चीजें लोगों को काफी ऑब्जेक्शनेबल लगी। जैसे कि एक वीडियो में औरी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और नॉन वेज फूड की डिमांड कर रहा है। वीडियो में एक आवाज साफ सुनाई दे रही है जो कि एग सैंडविच मांग रही है और ये आवाज औरी की आवाज से मैच करती है। अब सिंस ही इज इन कटरा सिटी, जिसे धार्मिक नगरी भी कहा जाता है और जहाँ पे अल्कोहल की सेल, पोजेशन और कंजप्शन सभी कुछ कम्प्लीटली बैंड है और वहाँ पर लोग अनियन और गार्लिक तक खाना अवॉइड करते हैं और पूरे भक्ति भाव में और सात्विकता में डूबे हुए होते हैं। वहाँ पे मिस्टर औरी पार्टी और पिकनिक के मूड में गए थे और जब लोगों ने औरी के इंस्टा पर ये सब देखा तो उनकी धार्मिक भावनाएं काफी आहत हुई और सिचुएशन की ग्रेविटी को देखते हुए वहाँ के अथॉरिटीज ने भी औरी और उसके फ्रेंड सर्कल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। औरी के फ्रेंड सर्कल में कुछ लगभग 7 लोग थे, जिसमें से एक रशियन लड़की भी थी। ऐसा सुना जा रहा है कि जब से औरी के अगेंस्ट ये एफआईआर दर्ज हुई है तब से औरी कहीं गायब है। और इस सर्कल में एक लड़की और थी जिसका नाम है राशि दत्ता। अब वो लड़की बोल रही है कि मैं तो औरी को जानती भी नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ उसी होटल में रुकी थी जिसमें औरी रुका हुआ था और मुझे पता चला कि वहाँ पर औरी रुका है तो मैं उसके साथ फोटो क्लिक कराने आई थी, दैट्स इट। इससे ज्यादा ना मैं उसकी पार्टी में इन्वॉल्व हुई और ना ही मैं उसे जानती हूँ। उसने कहा कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मैं अल्कोहल नहीं कंज्यूम करती। लेकिन पुलिस ने इन सभी के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की है और ये जरूरी भी था। औरी को बॉलीवुड वालों ने ही इतनी ज्यादा हाइप दे रखी है और शायद इसीलिए वो हमेशा ही इतना वियर्ड बिहेव करता है। आई मीन औरी एक दिन भी क्या बिना लिकर या बिना नॉनवेज के नहीं रह सकता? क्या औरी को इन धार्मिक स्थानों की सीरियसनेस का आइडिया नहीं है? शायद वो ये सब जानता भी नहीं होगा क्योंकि औरी को सिर्फ पार्टी करना आता है और स्टार किड्स के साथ वियर्ड पोज देना आता है। यही उसकी स्किल है, दैट्स इट। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि औरी एजुकेटेड ना हो या फिर ये सब समझने के लिए बहुत यंग हो। आज की डेट में औरी की एज 29 ईयर्स है, जो कि काफी मैच्योर एज होती है और इसकी क्वालिफिकेशन भी काफी हाई क्लास है। और इन्हें स्कूलिंग की है साउथ के एक इंटरनेशनल स्कूल से, जहाँ पर सिर्फ एलीट क्लास के बच्चे पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद इसने ग्रेजुएशन की है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से और वहाँ पर ये सारा अली खान के साथ पढ़ा है। और की फैमिली भी काफी वेल्दी है और की फैमिली का होटल्स, रियल एस्टेट और अल्कोहल का काफी बड़े स्केल पर बिजनेस है और ये एक बहुत ही वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और इसीलिए इसका फ्रेंड सर्कल भी काफी वेल्दी है, जिसमें स्टार किड्स और अंबानीज भी आते हैं। बॉलीवुड में तो औरी ऑलमोस्ट सभी स्टार किड्स का बेस्टी है। सभी के साथ वो पार्टीज करता है और हाँ, अपना वियर्ड पोज देना वो कभी नहीं भूलता। और पर उसकी पीआर टीम ने भी काफी क्रेजी काम किया है और शायद इसी वजह से 1 साल के अंदर ही इसकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल हो गई है। सबसे पहली बार औरी ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक पिक डाली थी सारा अली खान के साथ 2016 में और सारा अली खान के थ्रू ही औरी ने बॉलीवुड में एंट्री ली और धीरे धीरे सारे स्टार किड्स के साथ दोस्ती कर ली, जिसमें जानवी कपूर, खुशी कपूर, अनन्या पांडे और अजय देवगन की बेटी न्यासा भी है। इन सभी स्टार डॉटर्स के साथ तो औरी अक्सर ही पार्टीज करता दिखाई देता है। लेकिन औरी करता क्या है, ये क्वेश्चन सभी लोगों के दिमाग में है और इसे लेकर ये हमेशा ही सबको ओरियो बिस्किट की तरह गोल गोल घुमाता है और इस क्वेश्चन का जवाब कभी भी औरी सीधा नहीं देता। अभी औरी ने अपने इंस्टा की बायो में लिखा हुआ है कि वो रिलायंस में एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्टेड है, जिसमें वो बाहर के फैशन ब्रांड्स को इंडिया में लेके आता है। इसके अलावा औरी ने ये भी बताया था कि लोग उसे अपने घर की पार्टीज में, वेडिंग फंक्शंस में और इवेंट्स में बुलाते हैं, वो भी एज अ गेस्ट नहीं बल्कि एज अ फ्रेंड। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उसके लिए उसको चार्ज भी किया जाता है, वो भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि 25 to 30 लाख रुपीज, जिसमें उसका वो वियर्ड फोटो पोज भी जरूर ही होता है। इसके अलावा 2015 में औरी के अगेंस्ट ड्रग डीलिंग के भी एलिगेशंस लगे थे। औरी की पिक्चर्स इम्तियाज खत्री के साथ काफी वायरल हुई थी। ये इम्तियाज खत्री वही है जिसने आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स सप्लाई की थी और एलिगेशन ये भी था कि औरी का कनेक्शन इन लोगों के साथ भी है। औरी का प्रीवियस रिकॉर्ड देखने के बाद तो लगता है कि औरी के पास स्किल के नाम पर सिर्फ वियर्ड फोटो पोज और बैक टू बैक पार्टीज के अलावा और कुछ नहीं है। और अब उस वैष्णो देवी वाले कांड के बाद तो लोग औरी को बहुत गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं।
और की इस हरकत के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने भी चाहिए ताकि और लोगों के लिए भी, स्पेशली जेंजीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सके। लोग वैष्णो देवी जैसी धार्मिक जगहों पर जाते हैं अपनी धार्मिक आस्थाओं के लिए और वहाँ की सात्विकता को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन और इन्हें धार्मिक स्थानों के रूल्स और रेगुलेशन की धज्जियां बहुत बुरी तरीके से उड़ाए हैं। वैष्णो देवी जैसी पवित्र जगह पर जाकर कोई ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है? और उसमें भी सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि औरी न केवल वैष्णो देवी जैसी पवित्र जगह पर जाकर लेकर पार्टी कर रहा है और नॉनवेज खा रहा है, बल्कि इन सब की वीडियो और फोटोज अपने इंस्टा हैंडल पर भी पब्लिकली अपलोड कर रहा है। और ये सब सनातनियों की आस्था को काफी ज्यादा ठेस पहुंचा रहा है। नेटिजन्स ने भी औरी की ये वीडियो देखने के बाद उसको बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया है और एक नेटिजन ने लिखा है, सोशल मीडिया इनको ले डूबा। तो एक दूसरे नेटिजन ने लिखा है, अब पुलिस के साथ चिपक कर फोटो कराएगा। तो एक और ट्रोलर ने लिखा है कि लगता है बॉलीवुड को फिर से बॉयकॉट करना पड़ेगा। तो एक और नेटिजन ने लिखा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, नेपो किड्स आर अफेक्टिंग हिंदी सिनेमा बिजनेस सो बैडली एंड दीस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग सोशल मीडिया गटर। एक और ट्रोलर ने लिखा है, अगर यही सेम हरकत गल्फ में की होती तो फांसी पर होते, लेकिन भारत में बेल, फिर से सेम हरकत या फिर पद्म भूषण जैसा कोई मेडल। तो कई लोग ओरी को अरेस्ट करने की डिमांड कर रहे हैं और एक नेटिजन ने तो यहाँ तक लिखा है, अनदर स्टंट ही विल पे एंड बेल आउट। वैसे कई लोगों का ये भी मानना है कि ओरी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो न्यूज में बना रहे और उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो। डजंट मैटर वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, बस पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए और लोगों में क्रेज बना रहना चाहिए। वैसे इससे पहले भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की वियर्ड हरकतें रिलीजियस प्लेसेस पर करते हुए दिखाई दिए हैं। अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, एक यूट्यूबर राइडर गर्ल विशाखा अपने पार्टनर के साथ केदार धाम दर्शन के लिए पहुंची थी और वहां पर उसने केदारनाथ धाम के द्वार के सामने अपने पार्टनर को नीज पर बैठकर रिंग देते हुए प्रपोज किया था, एकदम बॉलीवुड स्टाइल में। और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इस मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी उस टाइम पर। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइबर्स बहुत क्रेजली इंक्रीज हुए थे। जेंसीज ने इसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन ज्यादातर लोग इस एक्ट के एकदम अगेंस्ट थे। लोगों ने कहा था कि ये एक्ट सिर्फ चैनल ग्रो करने के लिए किया गया है, धार्मिक स्थानों पर ये सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। कुछ नेटिजन्स ने तो यहाँ तक भी लिखा था कि सभी रिलीजियस प्लेसेस पर मोबाइल फोन को बैन कर देना चाहिए। तो एक और नेटिजन ने लिखा था कि केदारनाथ एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, भगवान के सामने एक होना है तो सनातनी तरीका सीखें, जैसे माँ पार्वती और शिव जी। ये अंग्रेजी स्थान ना बनाए तो ही ठीक है, ऐसे बेहुदा स्टाइल में प्रपोज करने का ये स्थान नहीं है, ये कैलाश है, स्वर्ग है, इसे बॉलीवुड ना बनाओ, इसकी श्रद्धा और पवित्रता को बनाए रखो। और इस वीडियो के बाद केदारनाथ मंदिर परिसर समिति ने केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन को पूरी तरह से बैन कर दिया, वहाँ पर कोई भी वीडियो, फोटो या व्लॉगिंग अलाउड नहीं है। और ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो कई बार लोगों की नजर में आ जाते हैं और कई बार लोग बहुत सफाई से बच जाते हैं, लेकिन धार्मिक जगहों की अपनी मान्यताएं, परंपराएं और कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करना सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर और जैसे लोग जानबूझकर इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेने ही चाहिए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या औरी ने और ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये हरकत जानबूझकर की है या फिर अनजाने में उससे ये गलती हो गई? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सिनेक्स क्लिप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।